व्यवस्था बनाए रखा है। रैली को भी ज्यादा जोर नहीं देना है, नाचकर ले आना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग अपने स्नान कर सभी लोग विराजमान हो जाए, सभी लोग बैठते हैं, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठेंगे और व्यवस्था बनाए रहना है। सभी लोग बैठ जाए, सभी बैठ। बारिश का मौसम है, और आज के लिए गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पधार जाए, कृपा कर दें दरबार के लिए। पर जितने लोग यहाँ आज आए हैं, हम ऐसे पावन तीर्थ पर बैठे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं जहाँ संतों ने तपस्या की, जहाँ कलयुग में उद्धार करने के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। उस धाम का नाम श्री बागेश्वर धाम है। स्वयंभू बालाजी है, 320 साल पुराना स्थान है, जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा धाम जहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर के पाठ किया और श्री बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट होकर बोले, पंडित जी बताओ क्या चाहिए। तब श्री सन्यासी बाबा ने कहा कि हमें जन कल्याण का आशीर्वाद दो। बालाजी मुस्कुराते हुए बोले, आज से हम यही बैठे हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजेंगे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजेंगे, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजेंगे। जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चलेगी। दादा गुरुजी ने सेवा की 40 साल तक, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। आज तक का इतिहास है, हमें लगभग 16 साल हो गया सेवा करते करते। पहले कम लोग आते थे, टीवी में हम थोड़ा सा उपद्री निकले सो ज्यादा लोग जानने लगे। दरबार तो तब भी लगाते थे, पर पहले शनिवार को 10-50 लोग आ गए, 4-6 भूत, बस इतने में ही काम चलता। अब थोड़ा थोक में आ जाते, ज्यादा लोग आ जाते। जैसे जैसे उनकी महिमा व्याप्त हुई, अब भारत के नहीं विदेशों के भी आ रहे। जो जिस भावना से आता, जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से आता है, बालाजी का रूप उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। और सीताराम बेटा, सीताराम सीताराम सीताराम। और बालाजी की बड़ी महती कृपा, सबकी वो झोली भरते खाली। जाओ, तुम लोगों की भी खाली झोली बालाजी भर दे, में ऐसा आशीर्वाद है। तो ये रेलिंग में मूड मारो पहले तुम, तो बैठ जाओ। देखो तो क्या जमाने आ गए। सीता ही राम है माता। हाँ, पीट लो, लोहे में पीट लो। छोड़ा ले वो गुस्सा। हाँ बेटा, आजा नीचे। सीताराम बेटा, कैसे हो? कच्चा? अच्छा। हाँ, तो भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी महती कृपा। और एक बात बोले हम, कह दो, बोलो। बालाजी की कृपा गिनती से नहीं होती, बिनती से होती है। किससे होती है? जोर से बोलो। बिनती से। हम लोग गिनती करते हैं। अभी देखो जी प्रकट बहन जो अभी खड़ी बहन थी, जगत जननी काली माता, ये गिनती कर रहे। हम 22 बार आ गए, तुम आ गई कि बालाजी ने तुम्हें बुलाया? हाँ, तो तुम भी गिनती से करोगी, वो गोभी तुम्हें गिनती से देंगे, फिर दांत निकालेंगे। अरे ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। हमारे बालाजी जब भी देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। जो लगातार सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे,
कुठारा घात करते थे। मेरे भारत के पागलों, अब तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें चादर चढ़ाने जाने की आवश्यकता है। तुम्हारे बजरंग बली की शक्तियों का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। न तुम्हें चादर के पास जाने की जरूरत है, न फादर के, क्योंकि बागेश्वर बालाजी फादर के भी फादर है। इसीलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात कह दें, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तीसरी बात और अंतिम बात, जब भी बालाजी के सामने जाना तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम कोई भगवान नहीं है, न हम कोई महात्मा है। लेकिन मेरे पागलों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आस्था का कोई खिलवाड़ करे। हम नहीं चाहते कि तुम्हें धर्म के लिए भी धन देना पड़े। हम नहीं चाहते कि तुम्हें भगवान के पास जाने के लिए भी किसी की जरूरत पड़े। मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथा कथित धर्मावलंबियों ने तुम्हें भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तुम्हें एक बात 100% कह देते हैं, मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी को पकड़ लोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन शर्त एक है, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद और अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान पर छोड़ दो। और अगर तुमने हनुमान जी पर छोड़ दिया, मेरे पागलों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, बागेश्वर हनुमान जी की सेना, सतगुरु सन्यासी बाबा का तपोबल, दादा गुरुदेव का त्याग, हम मंच पर ललकार कर कहते हैं, यहाँ भी और बाहर भी। अब विदेश की लंदन में जब हमें संसद में बुलाया, तब हमने संसद में भी ललकार कर कहा कि तुम्हारे देश के किसी भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। और ये बात अभिमान में नहीं, हिंदुओं, हम तुम्हें स्वाभिमान में बोलकर बता रहे हैं कि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। और ये बात बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर हनुमान जी के प्रति निष्ठा जाग जाए, तुम्हें जगह जगह भटकना ना पड़े, और तुम्हारी बहन बेटियां कहीं पर भी शिकार ना बने धर्म के चक्कर में, और कहीं पर भी तुमको पैसा खर्च ना करना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और जीवन भर के लिए तुम्हें हनुमान जी प्राप्त हो जाए। इसलिए तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। और एक बात और, ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारी पुकार हम तक आ नहीं रही, ना तो तुम्हारे हनुमान जी बहरे हैं, ना सन्यासी बाबा बहरे हैं। समय का इंतजार है, पर्चा भी बनेगा, चर्चा भी होगी, और काम भी होगा, अर्जी भी लगेगी और मर्जी भी होगी। लेकिन फिर वही बात, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक हैं, और हाँ, हम में सब अवगुण है, इसलिए तुम हमारे चरण मत पकड़ो, हमारे पीछे मत पागल हो।
तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का समाधान दे देते, तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सामने खड़े होकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। इसलिए आज के दरबार में जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है, कौन कौन पकड़ना चाहता है बालाजी को, कौन कौन नियम करेगा? श्री राम। कौन कौन जीवन भर जुड़ा रहेगा? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए तो नहीं, लेकिन हो तुम बहुत बदमाश। तुम YouTube देखते हो, नया बाबा पकड़ लेते हो, तुम चादर फादर भी पकड़ लेते हो, हलीउल्लाह वालों के भी चक्कर में पड़ जाते हो। अब तो नहीं पड़ोगे? पक्का? उठाओ दोनों हाथ, नीचे कर लो, काम आएंगे। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तो जाओ, तुम्हें अनुभव भी होगा, महसूस भी होगा। तुम पेशी भर प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंच जाएगी। यहीं से कृपा से हुआ, पर्चा बना है। लो जो ने तुम माइक पे बोलो, अपना बताओ। जब लो हम जो है आगी लगी चाय पी के इंजन करा। लोग शरीर को बहुत चमकाते हैं, कभी फेस वॉश लगाते हैं, कभी कुछ लगाते, कभी फाउंडेशन लगाते हैं, खूब तन को चमकाते हैं। लेकिन ये उधार की सौंदर्यता कुछ दिनों तक टिकती है, तन की सौंदर्यता कुछ दिनों तक टिकती है। यदि मन सुंदर हो जाए, तन भले ही बेकार रहे, तो सब बढ़िया रहता है। ऐसे समझो, तुम्हारा हाथ काम कर रहा हो, आंखें काम कर रही हो, जिह्वा काम कर रही हो, पांव काम कर रहे हो, हार्ट बंद हो जाए तो क्या तन किसी काम का है? बोलो बोलो बोलो। शरीर बहुत बलवान हो, खूब बॉडी सॉडी बनी हो, खूब डोले सोले निकले हो तुम्हारे, लेकिन हार्ट खराब हो जाए तो क्या वो डोले सोले किसी काम के हैं? नहीं। उसी प्रकार जगत कितना भी बढ़िया हो, पर भैया तन कितना भी बढ़िया हो, मन खराब हो जाए तो तन किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार तन की स्वास्थ्य के सुधार के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे मन के सुधार के लिए सद्गुरु के पास जाते हैं। तन को ठीक डॉक्टर करता है, लेकिन मन को ठीक कोई सुई से नहीं कर सकता। मन को ठीक कोई गोली या विटामिन की गोली काम नहीं करती है, ना कोई पाउडर काम करता है प्रोटीन का। मन को ठीक करने के लिए भगवान की कथा रूपी प्रोटीन को पीना पड़ता है, तब हमारा मन स्वस्थ होता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। उसी पूर्ण परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश जगदात्मा जो नारायण ही नर बन करके प्रकट होते हैं, सारे संसार को चलाने वाले ब्रह्म हैं। उन्हीं ब्रह्म की पराकाष्ठा की कृपा से हम सब उनकी ही अमृतमयी वाणी को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबके हम सबके भाग्य जगे हैं कि भगवान ने अपनी कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको दिया है। बुरा ना मानना, हमारे गांव में एक कहावत है, सभी कुतिया प्रयागराज जाने लगेंगी तो पत्तल कौन चाटेगा। इसलिए सभी लोग भगवान के भक्त नहीं हो पाते, और होना भी नहीं चाहिए। कुछ विरोध करने वाले भी होने चाहिए। सत्य की जीत तब है जब असत्य हो, और सत्य का व्यापार बचाए रखने के लिए झूठों का होना जरूरी है। झूठे ही नहीं रहेंगे तो सत्य को पूछेगा कौन? अंधेरा ही नहीं होगा तो उजाले की कोई महत्वता नहीं समझेगा। भाई अधर्म ही नहीं होगा, धर्म की कोई महत्वता को नहीं समझेगा। पाप ही नहीं होगा तो पुण्य की महत्वता को कोई नहीं समझेगा। विपक्ष ही नहीं होगा तो पक्ष की महत्वता को कोई नहीं समझेगा।
दूसरी सत्ता नहीं होगी तो वर्तमान सत्ता का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए विपक्ष भी जरूरी है, असत्य भी जरूरी है, अधर्म भी जरूरी है, इसलिए नास्तिक भी जरूरी है ताकि आस्तिकों का सम्मान बना रहे। तो हमें उनको नहीं देखना है जो कथा में नहीं आए, हमें उनको देखना है जो कथा में आए। तो आप सब सौभाग्यशाली हो, हम भी भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा को गा रहे हैं। अब हमको एक चौपाई हनुमान चालीसा की बहुत याद आती है, उसी चौपाई को गा करके आज की बात सुनाएंगे। जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु, सब गाइए जय 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 हनुमान कृपा करहूं, गाइए 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 कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई।